नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर शहर में आज भाजपा का संकल्प वर्सेस मुजफ्फर हुसैन का जनता के साथ जनसंवाद मीरा भाईंदर शहर वासियों को देखने को मिला है। और जनसंवाद में मीरा भाईंदर शहर से संबंधित लोगों ने आज यहां पर समस्याएं रखी, जिसके ऊपर काम करने और चुनाव जीतने के बाद उसका हल निकालने की बात आम जनता के बीच आज मुजफ्फर हुसैन ने दी। इस संदर्भ में हमने उनसे कई सवालात किए, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। इलेक्शन महाराष्ट्र में अनाउंस हो चुके हैं और सभी के अपने अपने तरकीब से प्रचार का काम शुरू हो चुका है। हमने भी शहर में लोगों के साथ में जनसंवाद शुरू किया है और लोगों की जो शहर की समस्या है जो हम जानते हैं, मगर लोगों की ज़ुबानें सुन करके उसके ऊपर की जो हकीकत है वो लोगों को बताना भी ज़रूरी है और उस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है ये भी बताना ज़रूरी है। उसके ही तहत आज का ये जनसंवाद कार्यक्रम किया। शहर में 10 साल से बीजेपी की सरकार, राज्य में महायुति की सरकार, शहर में आमदार ये बीजेपी और सेना के, उसके बावजूद शहर में समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या है, रास्तों की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, मार्केट की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है, रिक्शा की समस्या है, ड्रग्स की समस्या है, पुलिस प्रशासन की समस्या है, कोर्ट की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। ये शहर में 10 साल में जो भी काम है वो रुका पड़ा है। ये सारी समस्याओं का पिटारा आज लोगों ने हमारे सामने खोला, जो हम जानते हैं, मगर लोग इससे त्रस्त है, ये आपके सामने नज़र आया। पिछले 10 साल से शहर के अंदर महायुति के कॉरपोरेटर है, महायुति के आमदार है, सरकार उनकी है। 10 साल में हमने कोई काम अपना बंद किया नहीं। सरकार को जो जो सुझाव सूचना देनी चाहिए वो हम लगातार देते रहे हैं और इसके आगे भी देते रहेंगे और हमको 101% खातरी है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि उनको मेरा नाम का जिक्र करना पड़ा है अपने संकल्प की सभा में, और उनको टिक्का टिप्पणी हम पे करनी पड़ी है। और उन्होंने खुद ने कहा कि 5 साल में खाली नज़र आते हैं, तो फिर इनको लेकर के इतना टेंशन क्यों? जैसा कहावत है, एक शोले पिक्चर का डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कत्ल खाने के संदर्भ में इससे 10 बार पहले भी आप सभी पत्रकारों को बहुत ही अच्छे से डिटेल बता चुका हूँ और अभी फिर बताता हूँ कि 2007 में यही महापौर थे, ये 37(1) का अमेंडमेंट ला के उस कत्ल खाने को कैंसिल करवा सकते थे, नहीं किया। 2014 से यही एमएलए थे, इन्हीं का महापौर था, सरकार इन्हीं की है, कॉरपोरेशन में बहुमत इन्हीं का है। इस शहर के रिजर्वेशंस इन्होंने दुनिया भर के कैंसिल कराए, वो कत्ल खाने का रिजर्वेशन क्यों कैंसिल नहीं कराया? आज निधि भी इनके ही सरकार ने दी, इनके ही आमदार ने माना, इनके ही कॉरपोरेशन ने टेंडर निकाला और इनके ही मंत्री जो निधि देते हैं वही उसको कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। तो लोग इतने नासमझ इस शहर में नहीं है। रिस्पांस की बात नहीं होती है यहाँ पे। जनसंवाद में हर समाज का व्यक्ति आता है, हर सोसाइटी का आता है, हर विचारधारा का व्यक्ति आता है। ये कोई हमको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे, ये आते हैं अपनी समस्या बताने के लिए और हमारे पास उसका निवारण करने की क्या योजनाएं हैं वो सुनने के लिए आते हैं। और इसीलिए बड़ी मात्रा में हमने भाईंदर वेस्ट में भी किया, आज हमने यहाँ पर किया, कुछ दिन पहले हमने प्रभाग नंबर 9, 19, 22 का किया। तो भारी मात्रा में लोग आते हैं और लोग पूरे शहर में जिन समस्याओं से, डीम कन्वेंस से, रीडेवलपमेंट से, रास्तों से, जो रास्तों का भ्रष्टाचार है उससे, जो टीडीआर के भ्रष्टाचार है उससे, जो गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट्स के रिजर्वेशन कैंसिल करके प्राइवेटाइज कर दिए गए उससे, अस्पताल से, मेट्रो नहीं बनने से, रेल सेवा नहीं कोई नई शुरू होने से, ये बस सेवाओं की प्रावधान नहीं होने से, ये सारी समस्याएं लोग लेकर के आते हैं। अगर इन्होंने 10 साल में काम किया तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या का मात्र परसेंटेज ये नहीं होना चाहिए था। अभी मेहता ने अपने इसमें सभा में कहा कि मुजफ्फर हुसैन अगर
हिंदुत्व की बात करते हैं, पंडालों में जाते हैं, गणपति में जाते हैं, दुर्गा देवी के पंडालों में जाते हैं, तो ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं जैसे मतलब पहली बार ही गणपति आए हो। अरे यार, पहली बार गणपति आए और पहले बार इस तरीके से जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुजफ्फर हुसैन अगर जय श्री राम कहते हैं स्टेज पे आके तो हम उनको समर्थन करेंगे। बड़ी दुख की बात है कि जो महापौर रहा, नगर सेवक रहा, मेरे साथ अपक्ष बोल के नगर सेवक रहा, बाद में महापौर बना, आमदार बना, उसको मीरा भाईंदर का इतिहास ही नहीं मालूम। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। ये इतना ही मैं कहूँगा। आपको बता दें कि आज की नरेंद्र मेहता की संकल्प सभा में भी खुद स्वयं नरेंद्र मेहता ने मुजफ्फर हुसैन की दखल ली। दोनों नेता अपने आप को चुने जाने की और विधायक बनने का दावा कर रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन को जहां आम जनता का समर्थन मिल रहा है, वही भाजपा का बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता को समर्थन मिल रहा है। भले अन्य 2 लोग और इच्छुक हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं है। अब मीरा भाईंदर की चुनावी लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अब देखना यह है कि आने वाले 1 महीने में इस संदर्भ में मीरा भाईंदर किसे विधायक बनाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।